दोस्तों, आज हम बात करेंगे रविवार के व्रत की। आप सभी के इष्ट भगवान को हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, रविवार का व्रत करने से सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है, जीवन में मिलता है मान सम्मान और कई तरह की प्राप्तियां होती हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे कि कब से व्रत शुरू करें, कितने व्रत रखें, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, खाने का उपयुक्त समय क्या है, और साथ ही बात करेंगे कि रविवार के ही दिन व्रत का उद्यापन कैसे करेंगे और दान हमें किन किन वस्तुओं का देना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में खुशियां आ जाएं। दोस्तों, मैं रमन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेहर डिवोशनल में। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, नौकरी मिलती है, संतान का सुख मिलता है, आरोग्यता आती है, कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं, हड्डियों के रोग दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, इस व्रत को करने से सूर्य मजबूत हो जाता है, इसलिए मान सम्मान मिलता है। खासकर जब आपका जीवन साथी आपको मान सम्मान न दे रहा हो तो रविवार का व्रत करके देखिए, इस प्रकार की सभी मुश्किलों का हल मिलता है। दोस्तों, ये व्रत शुरू करना है आपको शुक्ल पक्ष के पहले संडे से। शुक्ल पक्ष यानी दोस्तों अमावस्या, यानी जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता, उसके बाद जो भी पहला संडे आएगा उसे हम शुक्ल पक्ष का पहला रविवार बोलेंगे और आपको रविवार का व्रत शुरू कर देना है। दोस्तों, संख्या की बात करें तो 1 साल तक आप ये व्रत रख सकते हैं और कम से कम तो 12 या फिर 30 की संख्या में ये व्रत आपको रखना ही चाहिए ताकि आपका सूर्य ग्रह मजबूत हो और आपका मान सम्मान भी बढ़े और उत्तम फल की प्राप्ति हो। चलिए दोस्तों, व्रत की विधि की बात करते हैं। तो जो लोग भी संडे का व्रत रखेंगे तो संडे के दिन बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। सुबह 8 बजे से पहले आपको हर हाल में रविवार के व्रत की पूजा कर लेनी है, क्योंकि सूर्य देव का प्रकाश सुबह के वक्त पूर्ण रूप से होता है और हमारी पूजा की प्रार्थना शीघ्र ही स्वीकार होती है और फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिस दिन आप व्रत शुरू कर रहे हैं पहले ही रविवार आपको संकल्प लेना है कि आप 1 साल 12 या फिर 30 की संख्या बोलकर आप संकल्प लेते हुए प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हम आपका व्रत रख रहे हैं। हाथ में थोड़े चावल ले लीजिए, रक्त चंदन और साथ ही लाल रंग का पुष्प हाथ में ले लीजिए और संकल्प करिए, हे भगवान, हम इतने व्रत रख रहे हैं, जितनी भी संख्या में आप व्रत रख रहे हैं, हमारे व्रत को सफल करें और हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। ऐसा कह के ये सामग्री जो है आप भगवान पर अर्पित कर दें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के आगे इस सामग्री को आप अर्पित कर सकते हैं। और विशेष तौर पर संडे के दिन आपको सूर्य पूजन करना है और पूजन के लिए आप एक तांबे का लोटा ले लें और जल भर लें और तांबे के लोटे में डालें थोड़ा रक्त चंदन, थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, लाल रंग के फूल यानी लाल रंग का गुलाब अधिक फलदायी होता है, पूजा के लिए अधिक उपयुक्त बताया गया है। इससे पूजा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आप लोटे में ये सभी चीजें डाल लें और अपनी छत पे जाएं। जहाँ पे आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं वहां चले जाएं। वहां पे एक बड़ी सी परात रख लें, सूर्य भगवान की स्तुति कर लें। सूर्य भगवान के जो 12 नाम होते हैं आप उनका पाठ कर सकते हैं और स्तुति करते हुए आप सूर्य भगवान को जल दें और हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। दोस्तों, सूर्य को देखना नहीं चाहिए, सूर्य का जो प्रकाश है उसको महसूस करना चाहिए कि हमारे अंदर जा रहा है और हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा यदि आपके पास रविवार के व्रत की कथा है तो आप वो कथा पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वहीं पर आप एक दीपक जला लीजिए और किसी कांच से उसको कवर कर लीजिए ताकि दीपक बुझे नहीं, या फिर आप अपने मंदिर में भी दीपक प्रज्वलित करके रविवार के व्रत की कथा पढ़ सकते हैं। दोस्तों, प्रसाद में आप गेहूं के आटे का हलवा बनाकर चढ़ाइए, जिसे हम कड़ा प्रसाद बोलते हैं। ये भगवान सूर्य नारायण को बहुत ही प्रिय होता है, तो ये प्रसाद आप इस दिन पर चढ़ाइए। और इसके अलावा आप भगवान सूर्य की वंदना करने के लिए हरिवंश पुराण का पाठ आप इस दिन पर कर सकते हैं और भगवान सूर्य की भक्ति भाव के साथ पूजा करिए। और दोस्तों, दिन भर सूर्य ग्रह का मानसिक जप आपको जरूर करना है। ओम सूर्याय नमः। ये मानसिक जप करने से आपको सूर्य ग्रह की शक्तियां जरूर प्राप्त होंगी।
पूजा के अंत में दोस्तों आपको क्षमा याचना करनी चाहिए कि यदि हमसे व्रत के समय पूजा के वक्त कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। और दोस्तों हो सके तो इस दिन आपको लाल रंग के अंतर्वस्त्र पहनने चाहिए, जैसे कि लाल रंग की बनियान होती है। दोस्तों रविवार के इस व्रत वाले दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों कोई भी व्रत रखते हैं तो आपको पान नहीं खाना चाहिए, तो रविवार के व्रत में भी आपको पान नहीं खाना है। तो दोस्तों ये कुछ बातें जिनका आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत सफल नहीं हो पाएगा और व्रत का फल नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं क्या खाना चाहिए। इस दिन आप गेहूं के आटे की बनी रोटी खा सकते हैं, गेहूं का दलिया खा सकते हैं और गेहूं के आटे का बना हुआ हलवा खा सकते हैं। दोस्तों तेल और नमक नहीं खाते हैं। और दोस्तों जो भी खाना आप बनाएं उसमें से पहले कुछ छोटे बच्चों को दे दें, पहले ही आप निकाल कर रख दें, उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। दोस्तों दिन में सूर्य के रहते हुए ही आपको भोजन करना है, सूर्य के अस्त होने के बाद आपको भोजन नहीं करना है। दोस्तों इन सभी नियमों का पालन करते हुए एक भक्ति भाव से आपको सभी रविवार के व्रत पूर्ण करने हैं। और जब आपके व्रत पूरे हो जाएं, तो आखिरी रविवार इसका उद्यापन करिए। दोस्तों उद्यापन के लिए आप गेहूं का दान कर सकते हैं या लाल कपड़ा या जो भी सूर्य से संबंधित वस्तुएं हैं आप उन सबको लाकर रख लें और थोड़े से रुपए भी साथ में रख लें। और हो सके तो घर पर किसी ब्राह्मण को बुलाकर हवन कराएं और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराइए और लाल वस्त्र दें और गेहूं का दान करते हुए अपने व्रत को परिपूर्ण करें। दोस्तों ऐसा करने से आपके सूर्य को बल मिलता है, जीवन में खुशियां आती हैं, मान सम्मान मिलता है और विवाह में भी अगर मुश्किलें आ रही हो तो वो भी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको रविवार के व्रत की दी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।